नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 25वां सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जब आपको अपने ही लोगों के सामने खड़ा होना पड़ा हो, जब सही और गलत का फैसला करना आसान ना हो, जब मन कहे कि पीछे हट जाओ लेकिन आपका कर्तव्य आपको आगे बढ़ने के लिए कहे। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी ऐसी ही मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे और इस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा किया। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 25वें श्लोक को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन महान योद्धाओं के सामने खड़ा करते हैं जिनके साथ अर्जुन का गहरा भावनात्मक संबंध था। ये केवल एक श्लोक नहीं है, ये उस क्षण की शुरुआत है जहां से अर्जुन का मोह, भ्रम और अंततः आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। तो भाई आइए श्लोक का हम पाठ करते हैं। संजय उच्चाप यानी संजय बोल रहे हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा चा मही चित्ता उच्चाव पार पश्यनाथ समवेत निधि। तो भाई इस श्लोक का आप सरल हिंदी में अर्थ समझते हैं। संजय कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य प्रमुख राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए वंशियों को देखो, ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण ने अब केवल ये नहीं कहा कि युद्ध करो, उन्होंने पहले कहा पाश्य अर्थात देखो। यही इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन एक महान योद्धा है, उनके हाथ में लाठी है, वे युद्ध में अजय माने जाते हैं। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन में इच्छा उत्पन्न होती है, हे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इच्छा स्वीकार करते हैं, लेकिन वे रथ को किसी सामान्य स्थान पर नहीं रोकते। वे उसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान व्यक्तियों के सामने खड़ा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अर्जुन के लिए ये केवल शत्रु नहीं थे, भीष्म उनके पितामह थे, द्रोणाचार्य उनके पुत्र थे, कौरव की सेना में उनके रिश्तेदार, मित्र और परिचित मौजूद थे। और जब अर्जुन उन्हें देखते हैं तो उसे भीतर से युद्ध धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, उनका मन भावनाओं से भर जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का बहुत गहरा संदेश छिपा हुआ है। उन्होंने अर्जुन से कहा पाश्य देखो, क्योंकि किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने से पहले हमें वास्तविकता को देखना पड़ता है। हम अक्सर जीवन में अपनी परिस्थितियों से भागना चाहते हैं। समस्या सामने आती है तो हम उसे नजरअंदाज करते हैं। किसी रिश्ते में ये बात नहीं करनी चाहिए। करियर में कठिनाई होती है, उसे टालते रहते हैं। अपना कोई डर होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश, पहले देखो वास्तविकता को स्वीकार करो फिर निर्णय लो। अर्जुन को भी पहले अपनी परिस्थिति को देखना था, लेकिन यही देखना आगे चलकर उनके लिए बहुत पीड़ादायक बन गया, क्योंकि उन्होंने सामने अपने शत्रुओं को नहीं बल्कि अपने प्रियजनों को देखा। भीष्म और द्रोण का है। अब समझते हैं इस पूरे श्लोक में भीष्म द्रोण का क्या महत्व है। तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ क्यों खड़ा किया? क्योंकि वही वे दो व्यक्ति थे जिनके प्रति अर्जुन के मन में सबसे गहरा सम्मान और प्रेम था। भीष्म पितामह ने वंश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। अर्जुन की महान निरंतर बनने की यात्रा में द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए जब अर्जुन ने उन्हें युद्ध भूमि में अपने सामने देखा तो उनके मन में प्रश्न उठने लगे, मैं इनके विरुद्ध कैसे हथियार हो सकता हूँ। यहीं से अर्जुन का मानसिक संघर्ष शुरू होता है। महान युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के भीतर युद्ध शुरू हो चुका था। और कई बार जीवन में सबसे कठिन युद्ध भी यही होता है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने मन के भीतर। आज के जीवन में संबंध देखते हैं। अब इस श्लोक को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। हमारे जीवन में भी कई बार कुरुक्षेत्र आता है, कभी परिवार में, कभी नौकरी में, कभी व्यवसाय में, कभी रिश्तों में और कभी हमारे अपने मन में।
हमारे सामने भी ऐसे निर्णय आते हैं जहाँ दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। एक रास्ता आसान होता है, दूसरा रास्ता सही होता है, लेकिन सही रास्ता चुनने के लिए साहस चाहिए। गीता का ये प्रसंग हमें बताता है कि भावनाएं उनका गलत नहीं है। अर्जुन भी भावुक हो गए, उन्होंने प्रश्न किए, उन्होंने अपने मन की बात कही, उन्होंने अपने भ्रम को छिपाया नहीं। और यही बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तब होती है जब इंसान ईमानदारी से स्वीकार करता है, मैं भ्रमित हूँ, मुझे सही मार्गदर्शन चाहिए। अर्जुन ने यही किया। श्री कृष्ण का मौन संदेश। अब देखते हैं श्री कृष्ण का मौन संदेश क्या है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देकर तुरंत युद्ध शुरू नहीं करवाते। वे पहले उन्हें देखते रहते हैं, वे अर्जुन को परिस्थिति का सामना करने देते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी समस्या को पूरी तरह समझ नहीं लेते तब तक सही समाधान भी स्पष्ट नहीं होगा। श्री कृष्ण का ये छोटा सा वाक्य, पश्चाताप इनको देखो, आगे आने वाले पूरे गीता संवाद की नींव बन जाता है। अर्जुन देखते हैं, उनका मन विचलित होता है, वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होते हैं और फिर वे भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। यहीं से गीता का वास्तविक ज्ञान प्रकट होना शुरू होता है। तो गाइस इस श्लोक से मुख्य सीख जो हमें मिलती है, तो इस श्लोक से तीन बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख है वास्तविकता से मत भागिए, जो प्रकृति सामने है उसे देखिए और स्वीकार कीजिए। दूसरी सीख, भावनाओं को समझिए लेकिन केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लीजिए। अर्जुन का प्रेम और सम्मान वास्तविक था, लेकिन उनका कर्तव्य भी वास्तविक था। तीसरी सीख मिलती है, जब मत भ्रमित हो तो सही मार्गदर्शन लीजिए। अर्जुन ने अपने अहंकार को बीच में नहीं रखा, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन स्वीकार किया। यही कारण है कि उनका धर्म धीरे धीरे ज्ञान में बदलता है। वह सभी श्लोक का समापन की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद भगवद गीता का पहले अध्याय में हमें दिखाता है कि मार्ग जोड़ता भी कठिन परिस्थिति में मानसिक रूप से टूट सकता है, लेकिन टूटना अंत नहीं। कई बार वही क्षण हमारे जीवन में एक नई शुरुआत बन जाता है। अर्जुन के लिए कुछ केवल युद्ध भूमि नहीं था, वह उनकी आत्मचिंतन की भूमिका बन गया। और भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी इतना ही प्रासंगिक है। पहले वास्तविकता को देखो, अपने मन को समझो और फिर ज्ञान तथा कर्तव्य के आधार पर निर्णय लो। अगर आपको गीता के श्लोकों का ऐसे सरल और जीवन से जुड़ा हुआ अर्थ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर करें। तो भाई अगले वीडियो में हम आगे के श्लोकों के माध्यम से समझेंगे कि अर्जुन को अपने सामने खड़े स्वजनों को देखकर ऐसा क्या अनुभव हुआ कि उनके हाथों से गांडीव तक छूटने लगा। तो गाइस जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को।